हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 843। आज की तारीख है 18 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब था लोनार झील और कीथम झील। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था बराक ओबामा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नीतीश कुमार ने 7वीं बार भाजपा के दो उप मुख्यमंत्रियों कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया की विधायक रेणु देवी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा कुल 15 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई। भाजपा से 7, नीतीश कुमार सहित जेडीयू के 6 और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर से 1-1। भाजपा के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिन्हें इस बार हटा दिया गया है, को केंद्र में समायोजित किया जा सकता है। सुशील मोदी पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और तब से इस पद को बनाए रखा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी क्रमश ओबीसी और ईबीसी से संबंधित हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में बिहार के कबाटल वेटलैंड को प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था। बात करें बिहार की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अरब सागर। मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। मालाबार 2020 अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। पहले चरण के अभ्यास से अर्जित तालमेल को आगे बढ़ाते हुए इस चरण में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच बढ़ती जटिलता से समन्वित संचालनों को शामिल किया गया था। मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल समूह और अमेरिका की नौसेना के निमित्ज कैरियर स्ट्राइक समूह के आसपास केंद्रित संयुक्त परिचालन आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिस्तांदी कूना द्वीप को अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। यह किस देश का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। हाल ही में त्रिस्तान दा कूना द्वीप को अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। यह यूके ओवरसीज टेरिटरी दुनिया की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती है। इसे अटलांटिक महासागर में 6,87,000 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। त्रिस्तांदी कूना द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक दूरस्थ समूह है। यह दुनिया में सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीप समूह है। यह स्वयं के संविधान के साथ एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर। 16 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना का सम्मान करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक समाज में
स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को पहचानने के लिए एक दिन के रूप में मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने के लिए पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जो प्रिंट मीडिया के आचरण की निगरानी के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करता है। यह प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत कार्य करता है। जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM ने परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। सलाहकार परियोजना को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का विश्लेषण करना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ संस्थागत और व्यावसायिक मॉडल को बेंचमार्क करना है। यह परियोजना गैर मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया को सुगम और तेज करेगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से $500 मिलियन की राशि के साथ स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरू। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व स्पीकर मैनुअल मेरिनो एक हफ्ते से भी कम समय में इस पद पर आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा का स्थान लिया। सत्ता से बेदखल होने वाले पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की अपील की है। कांग्रेस ने नए राष्ट्रपति का चयन करने के लिए एक आपातकालीन सत्र निर्धारित किया। पुलिस की बर्बरता और संकट से निपटने के विरोध में हाल ही में नियुक्त मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बात करें पेरू की तो इसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है पेरुवियन सोल। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। सोनू सूद को इस उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय तब हुआ जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। कोरोना महामारी के बीच सोनू सूद ने प्रवासियों को उनके गृह नगर तक पहुंचने में मदद की थी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो सोनू सूद को UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें पंजाब की तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस बीमारी के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के तहत पोलियो वैक्सीन को अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में वैक्सीन उत्पन्न पोलियो तनाव के बढ़ते मामलों को दूर करने के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए NOPV2 वैक्सीन बायोफार्मा इंडोनेशिया सूचीबद्ध किया है। WHO के पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देश भी इन प्रकोपों से प्रभावित हैं। आपातकालीन उपयोग लिस्टिंग या EUL टीके के लिए अपनी तरह का पहला वैक्सीन है। दुनिया ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में अविश्वसनीय प्रगति की है। पिछले 30 वर्षों में पोलियो के मामलों में 99.9% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, तुर्की ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने तुर्की के
इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। इस रेस में मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फेरारी के सेबेस्टियन वेटेल तीसरे स्थान पर रहे। यह हैमिल्टन की इस सत्र की 10वीं जीत और उनके करियर की 94वीं F1 जीत है। अपने करियर की 7वीं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था और चूरू जिले के सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के सदस्य थे। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज नॉर्दर्न अरेबियन सी में आयोजित किया जाएगा। त्रिस्तान द कून्हा यूके का हिस्सा है। नेशनल प्रेस डे नवंबर 16 को मनाया जाता है। DIPAM को एडवाइजरी सर्विसेज वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। पेरू के इंटरिम प्रेसिडेंट मैनुअल मेरिनो ने रिजाइन कर दिया है। ECI ने सोनू सूद को स्टेट आइकन ऑफ पंजाब घोषित किया है। WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।